बीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करके, गुरुजनों को प्रणाम करके, सुधीजन एवं जिज्ञासुओं को सादर नमस्कार। आज हम लोग इस व्याख्यान के माध्यम से महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखे गए पद संज्ञा विधायक सूत्रों के विषय में व्याख्यान चर्चा करेंगे। महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में 4 प्रकार के पद संज्ञा विधायक सूत्रों की रचना की है। इन सूत्रों की प्राप्ति प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में होती है। पहला पद संज्ञा विधायक सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। इस सूत्र में 2 पद हैं, दोनों प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप हैं। अर्थ पर अगर विचार करें तो सुप प्रत्यय से अंत होने वाले जो शब्द हैं उन्हें सुबंत कहा गया। जो तिंग प्रत्यय से अंत होने वाले हैं शब्द हैं उन्हें तिङंत कहा गया। सुप्रत्यय प्रातिपदिकों से आते हैं का मतलब लगते हैं और इनकी संख्या 21 है। तिंग प्रत्यय धातुओं से लगते हैं और इनकी संख्या 18 है। तो सुप, सुबंत और तिङंत इनकी पद संज्ञा होती है। उदाहरण क्या है? उदाहरण है रामः पठति। रामः पठति, इसमें रामः में राम शब्द है और उसे सु प्रत्यय आया हुआ है, तो यह सुबंत हो गया। पठ धातु से पठति बनता है, तो पठ धातु से तिप प्रत्यय करने पर पठति बनता है और यह तिङंत है। तो इस प्रकार से सुबंत और तिङंत इन दोनों के उदाहरण रामः पठति या ब्राह्मणाः पठन्ति, यह दोनों हैं। अब पद संज्ञा के विषय में, पद संज्ञा की अनिवार्यता के विषय में चर्चा करें अगर, तो संस्कृत भाषा के परमाचार्यों का निर्देश है कि अपदम न प्रयुंजीत, जो पद नहीं है वह संस्कृत भाषा में प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा होती है। अगला पद संज्ञा विधायक सूत्र है नह के। नह जो है इस सूत्र में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। इस सूत्र में पूर्ववर्ती जो सूत्र है सुप्तिगंतम पदम, उसका अनुवर्तन भी है। और अर्थ के विषय में अगर चर्चा करें तो क्यच क्यंग जिस नांत शब्द के अंत में होते हैं उनकी पद संज्ञा होती है। तात्पर्य कि क्यच से पूर्व जो नांत पद हैं, शब्द हैं, उनकी पद संज्ञा है। उदाहरण राजीयति, राजीयत में राजन और क्यच है, तो राजन में नकार जो है वह नांत है, इसलिए यहां पर राजन की पद संज्ञा भी है। तो इस प्रकार से नह के, क्यच क्यंग इनके पर में विद्यमान होने पर नांत की, नांत जो शब्द समूह है, शब्द रूप है, उसकी पद संज्ञा का विधान होता है इस सूत्र से। तीसरा सूत्र है सीतिजा। तीसरा पद संज्ञा विधायक सूत्र के रूप में महर्षि पाणिनि ने
लिखा सीतिचा। सीति, सीति में सप्तमी विभक्ति है, चा यह अव्यय पद है। तो सीति अर्थात सकार की जहां पर इत संज्ञा हुई हो वह है सित। और ऐसे प्रत्यय सित प्रत्यय के पर में विद्यमान होने पर उसकी पद संज्ञा होती है। अब इसका उदाहरण है भवदीयः ऊर्णायुः। भवदीयः ऊर्णायुः, तो भवत और प्लस छस प्रत्यय, भवत से छस प्रत्यय का विधान करने पर भवदीय शब्द निष्पन्न होता है। तो ये कहा कि यहां पर छस में जो सकार है वह सित है, हलंत्यम से उसकी संज्ञा और तस् लोपा से लोप, तो सित है। और सित प्रत्यय पर में है भावत के, इसलिए भावत यह जो है पूर्ववर्ती उसकी पद संज्ञा का विधान होगा। इसी तरह से ऊर्णायु, इसमें ऊर्णा अस्यास्तीति ऊर्णायुष, यहां पर ऊर्णा और युष प्रत्यय है। युष प्रत्यय में सकार जो है वह हलंत है और इसकी इत संज्ञा है, और इत संज्ञा होने से इसकी भी पद संज्ञा हो जाती है। तो इस तरह से यह सित है। सित का मतलब सकार की इत संज्ञा जहां हुई हो, ऐसा कोई प्रत्यय पर में विद्यमान हो तो पूर्ववर्ती जो शब्द है उसकी पद संज्ञा होगी। यहां पर भी पद का अनुवर्तन है। पद संज्ञा विधायक सूत्र के रूप में अगला सूत्र है चौथा, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। स्वादिश्व, यहां पर भी पद का अनुवर्तन है। पदम स्वादिषु असर्वनाम स्थाने। तात्पर्य क्या है? यहां पर स्वादिश, इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। असर्वनाम स्थाने, यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। असर्वनाम स्थाने, असर्वनाम स्थाने, इसका तात्पर्य क्या है? अर्थात सर्वनाम स्थान से भिन्न जो स्वादि हैं और कप, भिन्न कप और सू, या ये कहें कि सू से लेकर कप प्रत्यय पर्यंत यह स्वादि के अंतर्गत हैं। तो सू है आदि में जिसकी, इसीलिए कहा गया स्वादि, इसी से बना हुआ है। तो सू से कप प्रत्यय पर्यंत चलने वाले जो विभक्तियों से प्रत्ययों के पर में अगर विद्यमान है तो उसके पूर्व की पद संज्ञा होती है। उदाहरण कोई ऐसा है तो राजभ्याम, राज भी आदि आदि हैं। इसके साथ एक उदाहरण और है, जैसे विश्वपा। विश्वपा से सस प्रत्यय आता है। सस प्रत्यय द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय है यह। तो यहां सस प्रत्यय सर्वनाम स्थान से भिन्न है और स्वादि है, इसलिए इसके परे रहते, किसके? सस के। तो इसके परे रहते
पूर्व जो शब्द समुदाय है, संपूर्ण शब्द विश्वपा की पद संज्ञा होती है। तो इस तरह से यह 4 सूत्र हैं जो पद संज्ञा का विधान करते हैं। एक चीज यहां ध्यान देने योग्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुप्तिगंतम पदम से संपूर्ण जो शब्द है और उससे पद, उससे पूरे शब्द समुदाय की पद संज्ञा होती है। शेष सूत्रों से शब्द, संपूर्ण शब्द समुदाय की नहीं होती। किसी प्रत्यय के पर में विद्यमान होने पर पूर्ववर्ती जो पूर्व में विद्यमान शब्द है उसकी होती है। यह अंतर भी है, तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से पद संज्ञा विधायक जो 4 सूत्र हैं महर्षि पाणिनि के द्वारा निर्मित, उन सूत्रों का यथामति विश्लेषण, उदाहरण, अर्थ सहित किया गया। फिर भी अगर किसी जिज्ञासु सुधीजन के कोई प्रश्न इस पे हैं तो उनका स्वागत है। इसी के साथ आज का यह व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। आप समस्त सुधीजनों को नमस्कार करके।